कोई और रास्ता नहीं दिखता है। गिरफ्तारी अगर नहीं होती तो सबकी जब्ती होती है सभी केसेस में, तो दबिश के कारण ही पुलिस ये अभी सरेंडर करते हैं साथ और एक बात है। लेकिन आप जैसे कुछ मीडिया भाई लोग के द्वारा मेरी जान बच गई, मेरा सम्मान बच गया कि 47 रख नहीं पाए और हम पकड़ा नहीं पाए। जेल से आने जाने के दरमियान किसी भी कीमत मेरी हत्या कराने की साजिश रची जा रही है अभी भी। आरजेडी के बाहुबली विधायक रितलाल यादव का मर्डर करने के लिए बिहार पुलिस ने 47 और AK-56 जैसे घातक हथियार मुहैया कराए थे और ये बड़ा आरोप रितलाल यादव ने जेल जाते वक्त लगा दिया। वहीं इस बात का खुलासा हुआ है कि रितलाल यादव का मर्डर होना था, रितलाल यादव का एनकाउंटर होना था, लेकिन इस बयान के ठीक बाद पटना के SSP IPS अवकाश कुमार का भी बयान आ गया है। अब वो बता रहे हैं कि रितलाल यादव को बिहार पुलिस रिमांड पर लेगी। आपको बताते चले कि रितलाल यादव ने सरेंडर किया था, उनको बेउर जेल भेज दिया गया। अनंत सिंह से उनकी मुलाकात हुई है, अनंत सिंह चर्चा में आ गए हैं। वही रितलाल यादव पर बड़ा खुलासा करते हुए IPS अवकाश कुमार ने कह दिया है, साफ तौर पर कह दिया गया है कि रितलाल यादव को रिमांड पर लिया जाएगा, यानी कि रितलाल यादव पर 3rd डिग्री का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं इस बात को भी बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव इस मामले में फंस सकते हैं। ये रंगदारी का मामला है, रितलाल यादव का बचाव तेजस्वी यादव कर रहे थे और इसी पर यह कहा जा रहा कि तेजस्वी यादव भी इस मामले में फंस सकते हैं और रिमांड पर लेने की तैयारी शुरू हो चुकी है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 10 से 12 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को शेयर दे धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि बाहर घनघोर बारिश हो रही है, उसकी आवाज़ भी थोड़ी बहुत आपको आ रही होगी। रितलाल यादव ने जेल जाने से पहले क्या क्या बड़े बड़े खुलासे कर दिए। मर्डर होना था, एनकाउंटर होना था। सबसे पहले आप रितलाल यादव का ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम आपको IPS अवकाश कुमार यानी कि पटना के SSP का भी बयान सुनाने जा रहे हैं कि आखिर रितलाल यादव को कैसे रिमांड पर लिया जाना है। 23:05 पर FIR लॉन्च होता है। अब 12 बजे सुबह मेरे घर पे आता है बगैर किसी पदाधिकारी के, सर्च वारंट के बिना केस किए हुए। ये कहाँ का न्याय है? उस दिन रचना रचा गया था मेरे ऊपर कि हमको हत्या करने के लिए महीनों दिन से प्रयास किया जा रहा है। हमने जब जानकारी हुई बात को हमको मेरी हत्या के कारण हत्या करने की साजिश रचा गया इस तरह से, जो कि 47 भी मेरे विरोधी को उपलब्ध कराया गया कुछ पदाधिकारी के द्वारा कि तुम रितलाल को मार दो, हम तुम्हारे ऊपर केस नहीं होने देंगे। ये बात जब हमको जानकारी हुआ तब हम अपना पर्सनल बॉडीगार्ड को बढ़ा लिए, 7-8 कर लिए, 9-10 कर लिए। ये बात नागवार गुजरा पुलिस पदाधिकारी को, उसने बोला कि बगैर आदेश का आप नहीं रख सकते हैं कोई भी प्राइवेट गार्ड। फिर भी हमने रखा। मेरा हाउस चला था, हाउस के दरमियान हमको अरेस्ट करने का प्रक्रिया शुरू हो गया। ये बात जानकारी हो गया हमको, हमने अपना पर्सनल बॉडीगार्ड को हटा दिया। उसके बाद में मेरे गांव में 25 गाड़ी, 30 गाड़ी, 40 गाड़ी मोटरसाइकिल से खाली ATM रोज घूमता था। अनेकों महीना से प्रत्येक महीना घूम रहा था, प्रत्येक दिन किसी मेरा गांव, हम तो क्या मेरे पूरे गांव दहशत के साए में जी रहा था। जिस दिन घटना घटा, जिस दिन प्रशासन मेरा छापा मारा, उस दिन पूरी प्रक्रिया यही थी कि बिल्डर प्रशासन से मिलकर के बिल्डर के द्वारा मेरे ऊपर हत्या का साजिश रचा जा रहा था। बीजेपी कह रही थी आप फरार चल रहे थे, हत्या रचा जा रहा था। बिल्डर को कहा गया कि तुम जाओ उससे मिलो, हम वहाँ पर तुम बता देना कि हम आ गए हैं, वहाँ पर तुम रहना, हम उसके ऊपर केस करेंगे कि किडनैप करके हमको लाया था यहाँ। हम उसी दरमियान गोली चलाएंगे, उसका हत्या करेंगे रितलाल का, और तुमको छुड़ा लेंगे कि हमने किडनैपर से व्यक्ति विशेष को बचा। जानकारी कैसे मिली आपको इतनी बातें? सब प्रशासन के द्वारा। आप प्रशासन है, प्रशासन है, आप ही लोग मीडिया है ना। मीडिया के द्वारा मुहैया कराई गई थी आपकी हत्या के कुछ पदाधिकारी के द्वारा। नाम लेना चाहते हैं? मेरे विरोधी है, उनको नाम लेना चाहेंगे? क्या बोलकर नाम लेना चाहेंगे? अब जेल से भी सबसे बड़ी बात तो अभी जेल हम जा रहे हैं। जेल जाने, जेल में अब कोर्ट आने दरमियान के, इसमें सबसे बड़ी मेरी जान की खतरा की है।
अच्छा। यहाँ भी मेरी हत्या हो सकती है। कोर्ट से जेल जाने के दरमियान, पार्टी की जेल साजिश भी से है। कोर्ट जाने के क्या लगता दरमियान है चुनाव नहीं लड़ने के लिए साजिश भी है? साजिश भी है कि आप चुनाव न लड़ें? बिल्डर जो मेरे ऊपर केस किया है वो साफ अपने आप में गुनाहगार है। एक किस्ता जी हैं, उनका 54 गो फ्लैट कब्जा कर लिया है। बिल्डर 54 गो फ्लैट उनका कब्जा कर लिया है। वो अपने हिस्सा का फ्लैट जो था बेच दिया, कन्वर्सन पर दिए थे। 54 को फ्लैट कब्जा कर लिया, उनका पार्किंग कब्जा कर लिया। कहा उनसे कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, शासन प्रशासन मीडिया दुनिया जान सब मेरा है। बेल के लिए फाइल करेंगे अब आगे? बेल के लिए फाइल करें, पहले जान तो बचेगा तब दो। क्या लगता है कि कौन लोग हैं इसके पीछे? लालू देखिए, बिल्डर मेरे से खिलाफ क्यों होता है? आप कोई बिल्डर है 60 लाख रुपया 5 साल दिला हो गया, आप पंचायत करें तो मेरे पास आएगा। आप फ्लैट नहीं दीजिएगा तो फ्लैट नहीं दिए तो मेरे पास आएगा। हम तो पंचायत करके करेंगे, प्रतिनिधि है वहाँ पर, है ना, मुखिया है वहाँ पर। तब मेरे पास जो प्रतिनिधि समझ करके आएगा पंचायत करने के लिए, उसको तो हम पंचायत बुलाएंगे ना। इस सिर्फ पंचायत किए हैं हम राकेश कुमार के साथ, गौरव के साथ, और उसका ही नतीजा है। कहते हैं जी हत्या करने की 39 सितम्बर 38 सितम्बर प्लॉट जो है चारों अभी जा करके घर देख चारों तरफ से घिरा हुआ, चारों तरफ से घिरा हुआ बीच है। में पर्दा लगाया जा रहा है। जा सकते हैं घर चारों तरफ घिरा हुआ है, उसमें गरीब तत्व का लोग रहता है। वही प्लॉट लेना चाह रहा था जबरदस्ती। उसके पास रिकॉर्डिंग है, बाउंसर के द्वारा धमकी दिया गया, मारा पीटा गया, आपराधिक तत्व के द्वारा मारा पीटा गया, उसको धमकी दिया गया, ग्रुपस पर पुलिस के द्वारा उसको धमकी दिया गया, मारा गया, महिला लोगों से धमकी दिया गया उसको, फिर भी वो लोग जमीन नहीं दिया। तब उसके पास क्या किया, उसको चारों तरफ से रास्ता को बंद कर दिया। तब वो लोग मेरे पास आया और मेरे पास आकर के साला इलेक्शन को देखकर आपको लग रहा है इलेक्शन करीब है? इस सब दानापुर विधानसभा चुनाव जीतने की प्रक्रिया जारी किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? और कौन होगा? मेरा विरोधी जो होगा उसी के द्वारा ना। बीजेपी ने एक पोस्टर लगाया था। क्या आप डेमोरलाइज हैं? डेमोरलाइज हैं आप? बीजेपी ने पोस्टर लगाया आपके बारे में, वांटेड का पोस्टर लगाया था। घटना से हम डरने वाले नहीं है, इसलिए कि जनता मेरे साथ, हम डरेंगे क्यों? जनता मेरे साथ है, डरेंगे क्यों? हमारी सिर्फ सत्ता, दानापुर किसी भी हाल में छूट जाए, या तो रितलाल को हत्या करा दो तब दानापुर छूटेगा, या तो रितलाल को जेल भेज दो तो दानापुर छूटेगा। यही दो कारण है। जेल जाने के बाद भी आप चुनाव लड़ेंगे ना? मामले को क्या, चुनाव तो आप लड़ेंगे ही ना? चुनाव बिल्कुल लड़ेंगे, पार्टी में हमें लड़ाएगी, जनता हमें सहयोग करेगी। नेता आपके साथ है, तेजस्वी यादव ने कहा है कि खास करके जो है पॉलिटिकल एजेंडा के रूप में विधायक पर कार्रवाई कर रही है, और मोकामा में कोई कार्रवाई नहीं होता लेकिन दानापुर में कार्रवाई होता है। नेता का हम सच्चा सिपाही हैं, पार्टी का सच्चा सिपाही हैं, हर कदम में कदम मिला के चलने वाला व्यक्ति हम हैं। इसलिए मेरे साथ तो नेता रहेंगे ना। लेकिन जिस दिन पुलिस आई थी आप वहाँ थे नहीं, क्या आपको पहले से जानकारी मिल गई? नहीं, इत्तेफाक से उस दिन हम थे नहीं घर पे। 1500 फोर्स किसके यहाँ जाता है? एक आम आदमी के यहाँ, एक प्रतिनिधि के यहाँ ATS से आने का क्या मतलब था? आप जी न्यूज देखिए, उस सब साजिश की तरह किया हुआ था वहाँ पर। क्या तुम दिखाना, हम वहाँ प्रूफ कर देंगे, और यही हुआ भी। वहाँ प्रूफ भी किया गया, इसमें 47 AK-56 पकड़ा गया। इस केस को आप लेकिन आप जैसे कुछ मीडिया भाई लोग के द्वारा मेरी जान बच गई, मेरा सम्मान बच गया कि 47 रख नहीं पाए और हम पकड़ा नहीं। जेल में भी डर है कि हत्या हो सकती है? जेल से आने जाने के दरमियान किसी भी कीमत मेरी हत्या कराने की साजिश रची जा रही है अभी भी। हाँ, सब उच्च पदाधिकारी के द्वारा। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर। उसी का हिस्सा है। चलो हटो। उसी का हिस्सा। प्रशासन और सरकार सब मिलकर फंसाया जा रहा है। मेरे साथ साजिश रचा गया है कुछ पुलिस पदाधिकारी के द्वारा। पुलिस पदाधिकारी कारण मेरे ऊपर साजिश रचा गया है, साजिश रच करके हमको जेल भेजने का काम किया जा रहा है अधिकारी के द्वारा। उसका मियाब नहीं हुआ। हमारे गांव में आज हमारे गांव में कई एक महीना से STF का आना जाना लगा था। 25 गाड़ी, 30 गाड़ी, 40 गाड़ी, 70 गाड़ी जा रहा था, इस तरह से हो रहा था। आपने रितलाल यादव का बयान सुन लिया होगा। अब हम आपको पटना के SSP IPS अवकाश कुमार का बयान सुनाने जा रहे हैं। जरा ध्यान से IPS का ये बयान सुनिए। अभियान जिले में चलाया जा रहा है। कल उसका प्रथम दिन था और उसमें सभी थानाध्यक्ष, अंचल निरीक्षक, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और सब मेरे द्वारा भी इसकी मॉनिटरिंग की गई। कल
इसमें टोटल कल 237 लोगों की गिरफ्तारी हुई है पूरे जिले से, जिसमें 4 हत्या के, 3 डकैती के, 4 लूट के और 23 हत्या के प्रयास के कांडों में अभियुक्त जो वांछित थे उनकी गिरफ्तारी की गई है। साथ साथ 5 हथियार, अवैध हथियार और 35 जिंदा कारतूस की भी बरामदगी हुई है। और अभी 2 दिन और शेष हैं, हमें उम्मीद है कि इसमें और गति आएगी और कई अभियुक्त जो वांटेड हैं इन केसेस में भी उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। एक ये था, इनको केस दर्ज हुआ था माननीय विधायक रीतलाल और उनके सहयोगियों के खिलाफ में। रेड भी उसमें की गई थी साक्ष्य एकत्रित करने के लिए और गिरफ्तारी के लिए। आज 4 लोगों ने उस कांड के अभियुक्तों ने कोर्ट में सरेंडर किया है और न्यायालय ने उन्हें बेऊर जेल भेज दिया जुडिशियल कस्टडी में। इसमें माननीय विधायक रीतलाल यादव जी, उनके साला चीकू, भाई पिंकू और उनका एक आदमी है श्रवण, जो सभी FIR में एक्यूज हैं। उन सभी लोगों ने सरेंडर किया है और सभी को न्यायालय द्वारा बेऊर जेल भेज दिया गया है जुडिशियल कस्टडी में। हम लोग कोशिश करेंगे आगे अगर कोई एविडेंस और आता है तो हम लोग उसको रिमांड पर भी लेंगे। जो भी जरूरी साक्ष्य होगा उस केस में एकत्रित करके हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। रिमांड पे लेने का कोई मकसद होता है, पुलिस रिमांड पे तभी लेते हैं जब पूछताछ में, इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसी बातें हों जो अभियुक्त ही बता सकते हैं, तभी पुलिस रिमांड पर लिया जाता है। अननेसेसरी पुलिस रिमांड पर लेने का कोई औचित्य नहीं। देखिए ये तो हमारे संज्ञान में नहीं है, बट अगर ऐसा आरोप है तो हम कहेंगे कि हम निराधार है, हम लोग की तरफ से कोई ऐसा प्रयास नहीं किया गया या षड्यंत्र रचने के लिए स्पष्ट। कोर्ट में क्या कहा है हमें तो नहीं पता है, मामला आने दीजिए प्रकाश में संज्ञान में, उसके बाद ही इस पर कुछ टिप्पणी करना उचित है। नहीं, वो जैसा मैंने कहा जो भी आरोप लगाए गए हैं उन लोगों के द्वारा हमारे संज्ञान में आने दीजिए, उसके बाद उस पर टिप्पणी करना उचित है। देखिए अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए हम लोग छापेमारी करते रहते हैं और सरेंडर तभी करते हैं अभियुक्त जब दबिश हो, उन्हें लगता है कि गिरफ्तार होंगे, कोई और रास्ता नहीं दिखता है। गिरफ्तारी अगर नहीं होती तो कुर्की जब्ती होती है सभी केसेस में, तो दबिश के कारण ही पुलिस ये अभियुक्त सरेंडर करते हैं, अदरवाइज सरेंडर करने का कोई औचित्य नहीं है। ये सभी को जो उसमें कांड के वादी हैं और जो गवाह हैं सभी को हम लोगों ने सुरक्षा मुहैया करा दी है आसन्न खतरे को देखते हुए, और जैसा होगा आगे अगर एक्सटेंड करने की जरूरत होगी तो उसको हम 7 और 8 गिरफ्तारी। 4 अन्य लोगों को उस दिन हम लोगों ने रखा था पूछताछ के लिए, पूछताछ के क्रम में कुछ और एविडेंस उनके खिलाफ नहीं आया है तो PR पॉइंट उन लोगों को छोड़। टोटल अभी तक 7 केसेस हम लोग के संज्ञान में आए हैं, 6 या 7 केसेस, इन सभी का डिटेल हम लोग निकाल रहे हैं। और पहले भी हमने कहा था कि जिन केसेस में कांड दर्ज नहीं हुआ है अभी तक सभी में प्राथमिकी दर्ज करके अग्रतर अनुसंधान केस हुआ था, जिसको लेकर प्रेस ब्रीफिंग की गई थी। उसमें एक वांछित अभियुक्त सुमित, उसकी भी गिरफ्तारी कर ली गई है, उससे कल पूछताछ भी की गई। और मुन्ना महतो, रंजीत पटेल, उसको पुलिस रिमांड पर कर लिया गया था, उससे भी पूछताछ की गई। कई अन्य सुराग मिले हैं इस केस से संबंधित, कई अन्य लोगों के नाम भी सामने आए हैं और कुछ घटनाएं 1-2 और इसमें बड़ी हैं जो पहले से जानकारी हम लोग को थी। 5 केसेस थी, उसमें 1-2 केसेस और बड़े हैं, उसकी भी हम लोग तफ्तीश कर रहे हैं। जो जरूरी साक्ष्य हैं इन लोगों के विरुद्ध वो हम लोग एकत्रित कर रहे हैं और जैसा मैंने पहले भी कहा था हम लोग जल्द से जल्द इसमें आरोप पत्र समर्पित करते हुए जल्द से जल्द इसमें सजा दिलवाएंगे। आपने पटना के SSP साहब का भी बयान सुन लिया, अब इन सारे बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।